नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के फर्स्ट टी20 मैच के बारे में, जो कि चेन्नई और बेंगलोर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर की स्टैट्स, रीसेंट फॉर्म, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को पिक करके चले जो बॉलिंग में वेरिएशन, स्लोअर या कटर डालते हो, वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी ध्यान रहे आप वैसे ही बैट्समैन को पिक करके चले जो थोड़ा संभल कर या रुक कर खेलते हो, वैसे ही बैट्समैन इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के हेड टू हेड और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे गायकवाड़ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रविंद्र का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ 2 से 3 ओवर बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें रहाणे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें। वही बात करें दुबे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे अगर चेन्नई का फर्स्ट विकेट पावर प्ले के अंदर गिरता है, उस केस में रहाणे आपको फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी अगर चेन्नई का फर्स्ट विकेट 8 से 10 ओवर के बीच में गिरता है, उस केस में दुबे आपको फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। तो उस केस में आप रहाणे को रोटेट करके चल सकते हैं जब आपको लगे कि चेन्नई का जो फर्स्ट विकेट है आपको पावर प्ले के अंदर गिरता हुआ दिखेगा, उस केस में आप रहाणे को रोटेट करें। बाकी अगर आपको जब लगे कि चेन्नई का जो पहला विकेट है वो 8 से 10 ओवर के बीच में गिरेगा, उस केस में आप दुबे को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मिचेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इन्होंने हेड टू हेड में फिलहाल एक मैच खेल के 16 रन बनाए हैं। बाकी ध्यान रहे ये आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे नहीं, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज से ही अपने टीम में पिक करके चले। वही बात करें मोइन अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में, क्योंकि आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी ध्यान रहे आरसीबी के साइड से लेफ्ट हैंडर बैट्समैन कम है, तो हो सके तो ये आपको 1 से 2 ओवर ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो हो सके अपने पूरे 4 ओवर भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जडेजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं, उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही बात करें एम एस धोनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे कीपिंग के पर्पज से ही रोटेट करें, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शार्दुल ठाकुर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस ये आपको स्लोअर कटर और वेरिएशन करते हुए भी दिख सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। प्लस ये आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में भी जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे भी आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें दीपक चहर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी, उस केस में। बाकी ध्यान रहे एवेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में इस वेन्यू में बैटिंग करना
कठिन होता है उस केस में आप दीपक चहर को रोटेट करके चल सकते हैं जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें तो महेश थिक्साना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे ही आप इसे रोटेट करके चले। जब आप 2 से 3 टीम को क्रिएट कर रहे हैं उसी केस में ही आप थिक्साना को रोटेट करके चले। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं बेंच में, तो बेंच में सबसे पहले आपको दिखेंगे मिचेल सैंटनर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें रहमान के फिलहाल खेलने के चांसेस कम हैं। बाकी आप चाहे तो इनके स्टैट्स देख सकते हैं। वही बात करें शमीर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी खेलते हैं तो ध्यान रहिए आपके लिए जीएल पिक प्लस ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं क्योंकि ये आपको अच्छी खासी हिटिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी ध्यान रहे ये आपको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी खेलते हुए दिख सकते हैं, तो आप इसे रिस्की के तौर पर रोटेट करके चल सकते हैं जब आप 2 से 3 टीम को क्रिएट कर रहे हैं उस केस में। वही बात करें महेश पथिराना, फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि ये रिसेंटली इंजर्ड है। वही बात करें मुकेश चौधरी के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी आप इनके स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं जब ये आपको खेलते हुए दिखेंगे उस केस में। वही बात करें तुषार देशपांडे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। खेलते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि इनका हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शाकिल, फिलहाल इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। सांधू के भी फिलहाल खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। राजवर्धन के भी फिलहाल खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। सोलंकी के भी फिलहाल खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। अविनाश राव के भी फिलहाल खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेंगलोर के प्लेयरों के हेड टू हेड स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे फाफ डुप्लेसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब बेंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें विल जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी ध्यान रहे चेन्नई के साइड से लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आपको अधिक खेलते हुए दिखेंगे। उस केस में आपको विल जैक 3 से 4 ओवर बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं, तो उस केस में आप विल जैक को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें विराट कोहली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रजत पाटीदार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये आपको फर्स्ट से सेकंड डाउन बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं, प्लस ये आपके लिए जीएल पिक या फिर ट्रम्प कार्ड भी हो सकते हैं। प्लस इनका देखा जाए सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है, तो जब आप 2 से 3 टीम को क्रिएट कर रहे हैं उस केस में आप रजत को रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मैक्सवेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 13 मैच खेल के 364 रन बनाए हैं, प्लस ये आपको बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें दिनेश कार्तिक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। वही बात करें महिपाल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल इनके बैटिंग ऑर्डर नीचे हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें अल्जारी जोसेफ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है
बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस वेन्यू में भी इन्होंने एक मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब बेंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मोहम्मद सिराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस ध्यान रहे हेड टू हेड में भी इनका जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें विजय कुमार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी हेड टू हेड में इन्होंने एक मैच खेल के 1 विकेट निकाला है, बाकी अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। वही बात करें मयंक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी इनका जो परफॉर्मेंस है वेन्यू और हेड टू हेड में डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बेंगलोर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी हो सके तो अगर मयंक नहीं खेलते तो आपको करण शर्मा खेलते हुए दिख सकते हैं। अब बात करते हैं बेंच में, तो बेंच में सबसे पहले आपको दिखेंगे ग्रीन का रिसेंट फॉर्म अप एंड डाउन है, प्लस ध्यान रहे इस वेन्यू में पेसर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे बैट्समैन के पर्पज से ही रोटेट करके चले, फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें लॉकी फर्गुसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं क्योंकि इस वेन्यू में पेसर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है उस केस में। फिलहाल मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें प्रभु देसाई, ध्यान रहे आपको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हुए दिख सकते हैं, फिलहाल इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें सौरव के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अनुज रावत, ध्यान रहे ये खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी, प्लस ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे उसी केस में आप इसे ट्राई करें। फिलहाल इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें स्वप्निल के भी फिलहाल खेलने के चांसेस कम हैं। वही बात करें मनोज, ध्यान रहे मनोज आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे अगर मयंक नहीं खेलते या फिर करण नहीं खेलते हैं तो आपको मनोज खेलते हुए दिख सकते हैं। वही बात करें टॉपली का रिसेंट फॉर्म डिसेंट है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें करण शर्मा का हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक है, बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है डिसेंट है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब बेंगलोर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें आकाशदीप का रिसेंट फॉर्म अप एंड डाउन है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें यश दयाल के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें हिमांशु शर्मा, इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं डेमो टीम पर। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे विकेट कीपर सेक्शन में MS धोनी मिलेंगे, दिनेश कार्तिक मिलेंगे, अनुज रावत मिलेंगे और साथ में आपको अविनाश राव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं विकेट कीपर सेक्शन से दिनेश कार्तिक को अपने टीम में पिक करके चलूँगा क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। बाकी अगर आप धोनी को रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे कीपिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करें क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो ये आपके लिए रिस्की पिक भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में फिलहाल के लिए मैं गायकवाड को अपने टीम में पिक करके चलूँगा, विराट कोहली को पिक करके चलूँगा, फाफ डुप्लेसी को फिलहाल के लिए पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो मिचेल को रोटेट करके चल सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं मिचेल को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को या फिर स्पिनर्स को ये अच्छे खेलते हैं तो उसके बेस पे भी आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं दुबे को रोटेट करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे कंडीशन, अगर चेन्नई का फर्स्ट विकेट आपको पावर प्ले के अंदर गिरते हुए दिख रहा है या फिर आपको लग रहा है उस केस में आप रहाणे को ट्राई करें। बाकी अगर आपको लग रहा है कि चेन्नई का फर्स्ट विकेट 8 से 10 ओवर के बीच में गिरेगा उस केस में आप दुबे को रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। बाकी आपको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में समीर दिख सकते हैं चेन्नई के साइड से, और RCB के साइड से आपको प्रभु देसाई दिख सकते हैं। बाकी आप रजत को सेकंड इनिंग में ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं रजत को ड्रॉप करके चल रहा हूँ क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म प्लस हेड टू हेड में भी इनका जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रजत को ड्रॉप करके चलूँगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको जडेजा दिखेंगे, ध्यान रहे फर्स्ट इनिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी। बाकी मैक्सवेल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। तो मैं मैक्सवेल को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। वही देखा जाए ग्रीन का रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी खेलते हैं तो आप इसे बैटिंग के पर्पज से ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं रविंद्र को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। ध्यान रहे मोइन अली खेलते हैं तो आप इसे बैटिंग के पर्पज से रोटेट करें।
बाकी अगर इनका स्पेल अच्छा गया उसी केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी बेंगलोर के साइड से राइट हैंडर बैट्समैन ज़्यादा है, तो हो सके ये आपको 1 से 2 ओवर ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी मिचेल सेंटर के खेलने के चांसेस कम हैं। वही देखा जाए विल जैक का रिसेंट फॉर्म बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस ये आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रिस्की के तौर पर विल जैक को पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अच्छा खासा बैकअप देंगे। प्लस ध्यान रहे चेन्नई की साइड से लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ज़्यादा हैं, तो ये आपको 2 से 3 ओवर बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं। बाकी हो सके तो सारे बेंच प्लेयर होंगे। बाकी ध्यान रहे मनोज खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब आरसीबी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे कि सिराज को फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। शार्दुल ठाकुर को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस ये विकेट टेकर बॉलर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब चेन्नई फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी दीपक चहर को आप सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब चेन्नई सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं दीपक को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अल्जारी जोसेफ को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो टॉपली खेलते हैं तो टॉपली को ट्राई करके चल सकते हैं। विजय कुमार आपके लिए अच्छे ऑप्शन है, प्लस जीएल पिक रहेंगे जब आरसीबी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे मयंक अगर खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में रोटेट करें। बाकी हो सके तो सारे बेंच प्लेयर होंगे, तो फिलहाल के लिए मैं रिस्की के तौर पर अल्जारी जोसेफ को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूजरों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे गायकवाड मिलेंगे, विराट कोहली मिलेंगे और साथ में आपको मैक्सवेल देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप जडेजा को ट्राई कर सकते हैं, विल जैक को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप शिवम दुबे को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।